तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ दूरियां बनाने में लग गए हैं? बीजेपी से वो कन्नी काट रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते एक बार फिर से खराब दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर आरजेडी का भी बयान आ गया है और नीतीश कुमार जो है अब थोड़े दूर दूर से नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में टूट देखने को मिल सकती है? सब कुछ आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है नीतीश कुमार को जो जी में आता है वो करते हैं और जैसा उनको सरकार चलाना हो वैसे चलाते हैं। कई बार जो काम उनके विभाग उनके कार्य क्षेत्र में नहीं होता उसको भी लेके मीटिंग बुला लेते हैं, लेकिन उस विभाग के मंत्री को नहीं बुलाती। और यहीं से तो फिर से एक बार विवाद छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है? क्या नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक रखना चाहते भी हैं या नहीं? इसके ऊपर शक्ति यादव का बयान आया है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, इस बात को हवा कहां से मिल रही है। तो आप समझ जाइए, कल नीतीश कुमार जो है वो मीटिंग बुलाते हैं और जितने भी बन रहे सड़क हैं या फिर जो भी बनने वाले सड़क हैं उसको लेके एक हाई वोल्टेज मीटिंग करते हैं। उसमें तमाम अधिकारी उपस्थित होते हैं, उसमें संजय झा उपस्थित होते हैं, बाकी जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित होते हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ से कोई नेता तो छोड़ दीजिए भाई साहब, पथ निर्माण विभाग के मंत्री जो बीजेपी के हैं वो नहीं होते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें से कोई नहीं होता। सीधे सीधे तौर पे दरकिनार कर देते हैं नीतीश कुमार कि ना ना हम ये मीटिंग देख लेंगे, आप लोग जाइए, और बुलाते ही नहीं है। उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, लेकिन आरजेडी के शक्ति यादव ने खूब धोया है बीजेपी को भी और नीतीश कुमार के इस रवैये पे सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिरकार नीतीश कुमार जो है वो 2-4 लोगों की ही बात सुनते हैं और उनकी ही बातें सुन के अब वो बीजेपी को भी साइडलाइन कर रहे हैं। और बीजेपी ऐसी पार्टी जो खुद को देश की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, लेकिन सत्ता लोलुपता ऐसी कि फिर भी इतना अनदेखा होने के बाद, इतना इग्नोर होने के बाद, नीतीश कुमार के इस तरीके से वो रवैये को अपनाने के बाद भी बीजेपी सत्ता बचाने में लगी हुई है और बीजेपी चाहती है कि फिर भी उनकी सत्ता जो है वो बची रहे। तो सीधे सीधे तौर पे शक्ति यादव ने, आरजेडी ने साफ तौर पे इस बात को उठाया है और कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को साइडलाइन कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो सकता है। तो फिर तो ये सवाल आना लाजमी है ना भाई कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या फिर एनडीए में टूट पड़ सकती है? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना रवैया अपनाया है, ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार थोड़े मूडी हैं और इन दिनों कुछ ज्यादा ही मूडी बन गए हैं। मतलब उनके जो दिल में आता है वो करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, उसमें किसी जो उस विभाग का मंत्री है उसको भी नहीं बुलाते और इस वजह से एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के दूरियों के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। मैं आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक दल के नेता ने कहा था कि बीजेपी के प्रभाव में नीतीश कुमार के विधायक और सांसद हैं। क्या नीतीश कुमार इस बात को कुछ ज्यादा सीरियस ले चुके हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि बीजेपी उनके साथ रहेगी तो खेला कर देगी, उनके सांसदों और विधायकों को भी तोड़ सकती है? तो इस वजह से भी वो दूरियां बनानी जो है वो शुरू कर चुके हैं। तो यही कुछ कारण है और जिसको लेके एक बार फिर से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बिहार में सियासत तेज हो गई है और एक बार फिर से इस बात पे चर्चा शुरू हो गया है कि क्या वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी को साइडलाइन कर रहे हैं। बाकी इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? क्या नीतीश कुमार वाकई जो है वो थोड़े थोड़े खींचे हैं बीजेपी से, अब चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए साथ नहीं छोड़ रहे, या फिर मामला कुछ और ही है? कमेंट करके अपना विचार आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।